हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, आज मैंने एक पहले अपडेट दी थी कि भाई यूपी में HBTI HBTU इस बार लेटल एंट्री लेगा। एक दो बच्चे वहां पे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, अरे क्या हो गया 3 सीटें। अरे यार, 0 से तो बढ़िया 3 होती हैं। ठीक है, 13 ब्रांच है, 13 गुणा 3 करेंगे तो 40 सीटें 39 सीटें होगी बेटे। तो ये 0 से तो बढ़िया है बेटे। यूपी के सबसे टॉप का कॉलेज है ना। आपको वहां से बीटेक करने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, हमने आपके लिए जो हम अपने एंड में कर सकते थे, जो हमने HBTI के एडमिनिस्ट्रेशन को समझाया बेटे, कहीं हम कोर्ट में नहीं गए, कहीं हमने बस अपनी बात को रखने का तरीका होना चाहिए बेटे, वही रखा है बेटे। उसके बाद मैं हरियाणा पे आ जाता हूं। आज का ये वीडियो हरियाणा के बच्चों के लिए भाई साहब मच मच अवेटेड। बार बार बालक कह रहे थे कब आएगा प्रोस्पेक्टस, कब आएगा ब्राउचर। हो सकता है ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं बालकों ने देख लिया हो। मेरी एग्जाम ड्यूटी थी बेटे। जैसे मैं ड्यूटी से फ्री हुआ, घर आया, घर आके सबसे पहला काम मैंने अपना लैपटॉप उठाया और आपके लिए वीडियो तैयार है। भाई साहब, हरियाणा लीट के जो ब्राउचर हैं वो आज आ गया भाई। आपको मैं दिखा देता हूं। यहां पे अगर आप प्रोस्पेक्टस पे जाएंगे तो यहां पे आपको दिख रहा है बीटेक लेटल एंट्री। ये हमने वैसे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। ये देखिए, बीटेक लीट का मैंने डाल दिया, 32 बच्चों ने देख भी लिया है। ठीक है बेटे। और जो मैं HBTI की बात कर रहा था वो मैंने फोन पे ही उस टाइम पे, उससे पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने वहां के जो एडमिशन के मेन चेयरमैन है उनसे जब बात करी थी तो वो मैंने चैट में आपको दिखाया। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहो यार। क्या दिक्कत है, अपने जूनियर को शेयर करो, इन्फॉर्मेशन ही मिलती है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करता हूं बीटेक लेटल एंट्री की। जो की डेट है वो 22 अगस्त को, और आपको पता है 22 अगस्त को क्या होने वाला है? पंजाब लीट का रिजल्ट आने वाला है। जो प्यू लीट आपने 14 तारीख को लिखा था उसका रिजल्ट आने वाला है बेटे। तो उसकी वेबसाइट भी आपने पहले चेक करते रहे। मैं अभी लास्ट में वो भी दिखा दूंगा। सर, फॉर्म कैसे भरना है, एडमिशन का बेसिस क्या है, एग्जाम होगा क्या? नहीं बेटे, डिप्लोमा के परसेंटेज के बिहाफ पे क्लियर यहां पे लिखा हुआ है, इंटरसी मेरिट रैंक प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्वालिफाई एग्जामिनेशन। क्वालिफाई एग्जाम मतलब आपके डिप्लोमा की परसेंटेज। सर, लास्ट ईयर की परसेंटेज या ओवरऑल डिप्लोमा? बेटे ओवरऑल डिप्लोमा। सर, दिल्ली में तो ओवरऑल डिप्लोमा की परसेंटेज में फर्स्ट ईयर का कितना परसेंट जुड़ता है, सेकंड ईयर का कितना जुड़ता है, मैंने ऑलरेडी ये एक वीडियो बना रखा है। दिल्ली वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ, यूपी का अपना परसेंटेज निकालने का तरीका होगा और हरियाणा में अपना परसेंटेज निकालने का तरीका। हरियाणा में तो यार आप नहीं तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको परसेंटेज नहीं निकालनी आती तो प्रोविजनल में आपके टोटल मार्क्स होते हैं, कितने में से आपने वो मार्क्स ऑब्टेंड किए, टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए, उसके अकॉर्डिंगली आपकी परसेंटेज। हरियाणा वाले तो ऐसे करते हैं। बाकी हर एक का वेटेज जो है परसेंटेज निकालने का वो अलग अलग बोर्ड का अलग अलग रहता है, मैं ये कह रहा हूं। उसके बाद अगर मैं यहां पे, ये पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। आज 18 है, 22 तारीख को आपके जो अवेलेबिलिटी वैसे इसमें लिख रखी थी कि 22 तारीख के बाद आएंगे, आज आ गए हैं। ठीक है, 2-3 दिन पहले आ गए। वैसे पहले तो क्या भाई, सबसे लेट चल रहा है हरियाणा का प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जो फॉर्म फिल करना है उसकी कॉस्ट बता देता हूँ। 1000 रुपये कॉस्ट है बेटे जनरल कैंडिडेट की। पहले लास्ट टाइम तक तो 500 रहती थी, इस बार 500 रुपये कॉस्ट कर दी गई है भाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ आपको, 1000 रुपये कॉस्ट है जनरल की, और SC ST OBC गर्ल्स कैंडिडेट EWS उनकी शायद 700 है। फिर भी मैं आपको जब अभी ब्राउचर पढ़ेंगे तो एक बार गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, मैंने मोटा मोटा एक बार गो थ्रू मोबाइल में देखा था तो बेटे। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अगर मैं यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है वो कहाँ पे करना है, टेक एडमिशन hr.gov.in पे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। मैंने यहाँ पे पैरेलली खोल रखा है। यहाँ देखिए बेटे, यहाँ पे कोर्सेज ऑफ सेशन 2022-23 यहाँ पे बीटेक लेटल एंट्री आ गया है। सर, कहाँ पे जाके करना होगा? यहाँ पे क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको करना है। यहाँ पे आप साइन अप करेंगे और यहाँ पे उसके बाद उसको लॉगिन करेंगे। साइन अप करने के लिए बेटे बड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी बोल रखी है, मैं अपने आप को यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे ये डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज के लिए इन्होंने कहा कि आपको प्रोस्पेक्टस कहाँ पे मिलेंगे, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी उस वेबसाइट से खोल लिया है। वही मैंने प्रोस्पेक्टस आपको कहाँ पे दिया है, आपके
टेलीग्राम चैनल पे, अपने जीसीसी के लीड कोचिंग के टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है बेटे, इसमें बेसिक 7 स्टेप हैं। 7 स्टेप को मैं दोबारा एक बार, आपको सबसे पहले साइन अप करना है। मैंने भी साइन अप वाले पे क्लिक किया तो ये स्टेप खुल के आते हैं। स्टेप 2 में आपको रिलेवेंट आपकी जो कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, वो सारी आपको डिटेल यहाँ पे अपलोड करनी है। स्टेप 3 में आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर करना है। आपके स्टेप 4 में आपको मार्क्स जो डिप्लोमा में आए हैं, अगर किसी का फाइनल ईयर का डिप्लोमा का रिजल्ट नहीं आया तो वही निकलवाओ, आपका आ जाएगा। दिल्ली में तो मेरे हिसाब से आ गया है बड़े आराम से, उनको कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज बेसिस पे अगर एडमिशन होना है तो आपको रिजल्ट तो बेटे आपके पास होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। स्टेप 5 में आपको सारी डिटेल होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई, उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी है। फ़ी पेमेंट का मैंने आपको बता दिया, 1000 रुपये पेमेंट की फ़ीस पेमेंट है, और उसमें 700 या 750 रुपये रिजर्व कैटेगरी की है। जो ऑल ओवर इंडिया के रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको भी 1000 रुपये ही भरने हैं, क्योंकि अगर कोई EWS या कोई भी आपको आउटसाइड, अगर आप हरियाणा हो तो आप ऑल इंडिया कैटेगरी में आओगे, जो कि जनरल ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, जो कैटेगरी है वो हरियाणा का होना चाहिए, हरियाणा के बच्चों को कैटेगरी मिलती है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ का कलर 30 KB, सिग्नेचर का भी 30 KB कंपलसरी है। यहाँ पे कुछ ये पॉइंट्स लिख रखे हैं बेटे, आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, UPI, इन सब से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है। आपको जो अपना ईमेल ID देना है, या आपको जो फ़ोन नंबर आप दे रहे हो वो कन्फर्मेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, वो आपको देखना है कि वो ऑन होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है। आपकी जो सर हम परसेंटेज भरेंगे उसकी रैंक कब आएगी, कैसे पता लगेगा? बिल्कुल बेटे, जैसे मैं आई एग्री करूँगा ना तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। मैं आपको फॉर्म की साइनअप मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप मोटा मोटा साइनअप का देखियो। यहाँ पे आप सिलेक्ट कोर्स है, यहाँ पे आपको अभी बीटेक लेटरल एंट्री नहीं आया है, क्योंकि वो कब आएगा? 22 तारीख को आएगा। यहाँ पे 22 तारीख को यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप नाम ये सब अपनी डिटेल भरेंगे, साइनअप करेंगे, हो गया साइनअप। अब मैं आता हूँ, आपको मैं बता रहा था कि जो आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है, आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन देखो, आप 22 तारीख को फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे तो 26 से लेके 16 तक, यानी 20 दिन का आपको टाइम दिया गया है। 26 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक आपने फॉर्म भरना है। भाई कईयों को लग रहा होगा अरे यार सर बोल रहे हैं यार मैं तो जा रहा हूँ, अरे यार सुनना तो पड़ेगा, 2 मिनट की बात है, फटाफट से बोल दूंगा। फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करना है, आपका बड़ा भाई आपको नीचे हेल्प करता है। मैंने 1-2 दिन पहले लाइव करा था, लाइव में मैंने बच्चों के डाउट भी लिए थे और मैंने बोला था कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दो, वहाँ पे रिप्लाई देता हूँ मैं। आप भी इसके नीचे कमेंट कर देना जो भी आपको डाउट हो, मेरी इतनी परसेंटेज है, इसमें क्या रैंक आएगी। ऑब्वियसली वो रैंक आपको कब पता लग रही होगी, डिक्लेरेशन आपका जो रिजल्ट है वो 20 सितंबर को आ जाएगा, यानी 16 तक आप फॉर्म फिल करेंगे, है ना। किसी का रिजल्ट अगर नहीं आया तो आपके पास खूब सफिशिएंट टाइम है अपना रिजल्ट को निकालने का, मैनेज करने का। कोई भी आपको हबड़ दबड़ करने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंटली आपके पास, अगर आपका IP का पेपर अच्छा नहीं हुआ, DTO आपने वैसे खो दिया था, तो आपके पास अभी 2 कॉलेज बचे हैं, YMCA, डी क्रस्ट मूर्थल। उसके अलावा भी वहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, MD यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, वो सारे बढ़िया हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बेटे। थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा ही, अब आप अगर उसे YMCA से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली फ़र्क मिलेगा ही। ठीक है, उसके बाद बेटे यहाँ पे आपको 20 तारीख को आपको रिजल्ट आ रहा होगा, वो भी 5 बजे के बाद। 20 तारीख को 5 बजे के बाद आपकी परसेंटेज के बिहाफ पे आपकी कितनी रैंक बनी है वो आ जाएगी, आपको पता लग जाएगी आपकी रैंक। 21 तारीख को आप उसी रैंक के बेसिस पे अपनी चॉइस फिल करेंगे। चॉइस फिल करने में कुछ नहीं, यहाँ पे आपको पॉप आउट का वो देते हैं, है ना। वहाँ पे आप भैया पहले मेरे को मैकेनिकल चाहिए YMCA में, फिर मेरे को मैकेनिकल चाहिए डी क्रस्ट मूर्थल में, या फिर मैं मैकेनिकल के बाद YMCA चाहिए मेरे को, मैं ब्रांच चेंज कर सकता हूँ। कईयों के ये प्रेफरेंस ऑर्डर होगा। ठीक है, तो आप अपना अपना प्रेफरेंस ऑर्डर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं थम्स अप, या अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो आई डेफिनेटली जो मैं कर पाऊँगा वो करने की कोशिश पूरी करूँगा। 21 तारीख से लेके 26 तारीख तक आप चॉइस फिल करेंगे, और चॉइस फिल करने के बाद आपको उसको लॉक भी करना है। पहले आपने अगर चॉइस फिल करी है, अगर वो GCC के विद्यार्थी हैं तो वो अपने जो GCC का बैच है उसमें अपना भेज दो कि सर मैं ये चॉइस फिल कर रहा हूँ। ये IP वालों के टाइम पे भी है यार, जब वो चॉइस फिल करेंगे, अगर वो चाहते हैं हमसे इनपुट लेना तो वो हमें दिखा देंगे, अगर वो हमसे इनपुट लेना नहीं चाहते तो उनकी मर्जी है ना। ठीक है,
तो 26 तारीख के बाद 27 तारीख को भाई आपको सीट अलॉट, लेकिन अगर आपने उसको लॉक नहीं करा होगा तो प्रॉब्लम है, लॉक तो करना है भाई, ठीक है, लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपको 27 तारीख को सीट अलॉटमेंट होगी। 27 तारीख के बाद जोन सा कॉलेज आपको मिलेगा, 27 तारीख को भी शाम को 5 बजे, सारी चीज़ शाम के 5 बजे के बाद है, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, सारी चीज़ शाम के 5 बजे के बाद है। उसके बाद आपको जो मान लो आपको वाईएम से आपकी परसेंटेज 88 थी, 85, भाई जो भी 85 से ऊपर है ना, 85 और 90 के बीच में भाई वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वाईएमसी के लिए। जो 80 और 85 के बीच में वो भी डी क्रश मूर्थल के, भाई उनको बिल्कुल अच्छे से काउंसलिंग करनी चाहिए। उनकी रैंक मुझे ऐसा लगता है कि टॉप 100 में आएगी, ठीक है। बाकी आपकी रैंक अगर टॉप 100 में आ रही है तो आपको टॉप के कॉलेज मिल रहे होंगे, ये मैं कह रहा हूँ, इंश्योर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी फिजिकल रिपोर्टिंग आपको 28 से लेके 3 दिन का समय दिया गया, 28, 29, 30, मेरे हिसाब से आपको पहले दिन में ही चले जाना चाहिए। कोई कमी पेशी है तो पता लग जाती है। और 30 तारीख के बाद आपको, उसके बाद 1 तारीख को जो भी वेकेंट पोजीशन रहेंगी उसके बेसिस पे सेकंड काउंसलिंग होगी। कई लोगों ने फ्लोट करेंगे, अगर मान लो वो अपनी सीट से, तो सेकंड काउंसलिंग में फिर दोबारा से आपको चॉइस फिल करनी है या लॉक करनी है, दोबारा से वो सारा प्रोसेस करना है। सेकंड काउंसलिंग आपकी अक्टूबर में है। बस मुझे ये दुख हो रहा है कि अगर अक्टूबर तक काउंसलिंग चल रही है, यानी आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो नवंबर में आ रहा है, ये देखिए 2 नवंबर 2022, तो इसका मतलब आपका सेशन कब शुरू होगा, इसका मतलब आपका सेशन, ये भाई 1000 रुपये, ये सही कह रहा था मैं, 700 रुपये रिजर्व कैंडिडेट की और 1000 रुपये फीस है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टोल फ्री नंबर पे भी बात कर सकते हैं और इस मेल पे भी लिख सकते हैं। अब तो इस मेल का रिप्लाई भी आने लग गया कि आपका एग्ज़ाम नहीं है। अब तो यार ब्राउचर ही आ गया, तो पता है बच्चों को, है ना, ये तो बच्चों को पहले ही पता लग गया था। तो ये है आपकी की डेट्स, और ये बेटे मैं ब्राउचर को गो थ्रू करूं, अगर सबसे पहले अपना 5-6 पेजों में सीएम साहब, आपके एजुकेशन मिनिस्टर, कि भैया इनकी जो टेक्निकल जो सोसाइटी जो टेक्निकल बोर्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कब से उन्होंने वो सारी बातें उसमें ऊपर लिख रखी हैं। तो इम्पोर्टेंट वेबसाइट में मैं आपको ऊपर वेबसाइट ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जाके आपको techadmission.gov.in, अदरवाइज़ ये आपको मैं यहाँ पे कॉपी भी कर देता हूँ, कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम पे भी नीचे पिंग भी कर दूंगा। फिर भी कोई समस्या आए तो भाई, फिर भी कोई समस्या आए तो मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी नवीन कुमार मुंजाल हमारा नाम है, नवीन मुंजाल के नाम से अगर आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप डीएम, कोई बातचीत करनी है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जीसीसी की वेबसाइट है, आपका कोई जूनियर जो तैयारी करना चाह रहा है, जो 1 साल पूरा दब के पढ़ना चाहता है ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो 2022-23 बैच अपन ओपन कर चुके हैं, ठीक है। किसी भी बच्चे को उससे रिलेटेड कोई मटेरियल चाहिए तो वो डेफिनेटली उनको मिल रहा होगा इस वेबसाइट से, ठीक है। और ये हमारी क्या है, जीसीसी की एप्लीकेशन है भाई। इसमें जो, जैसे मैंने अभी बोला, सीयूटी के बच्चे जो देंगे तो उनके मॉक टेस्ट यहाँ इसमें फ्री हैं, तो वो आके बिल्कुल दे सकते हैं। और जो जीसीसी में जुड़े हो तो उनका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्टाग्राम भी मैं अपना यहाँ पे खोल देता हूँ, वैसे तो आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। ये इंस्टाग्राम लीड कोचिंग के नाम से है। अगर यहाँ पे मैं नवीन मुंजाल लिखूंगा तो आपको नवीन मुंजाल वाला भी दिख जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं यार, ठीक है। ये दोनों मैं इसलिए आपके लिए खोल रहा हूँ भाई, ठीक है। ये मेरा खुद का इंस्टाग्राम है पर्सनल, ठीक है, इसको भी आप जाके फॉलो करो यार, ठीक है। इसमें मेरे पर्सनल पोस्ट हैं वैसे, लेकिन किसी बच्चे को अगर जानना हो, मिलना हो तो अटैच रहते हैं, और तो क्या है, ठीक है भाई। हाँ अच्छा, मैं वापस लौटता हूँ फटाफट से। जो भी बच्चा भाई मेरे कॉलेज में जाएगा, यानी मेरा कॉलेज वाईएमसी है, अगर वाईएमसी में जाएगा तो भाई मेरे को मिठाई ज़रूर खिलाने आएगा। आदर्श नगर दिल्ली में हम रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मिठाई ज़रूर खिलाने आएगा। मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बगल में रहते हैं हम, वहीं पे इंस्टीट्यूट है अपना, ठीक है। तो इसमें अगर मैं मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन तो मेरे को लग रहा है कि मैं दे चुका हूँ। फिर भी अगर आपको इस पूरे ब्राउचर में कहीं दिक्कत हो तो पूरे इसमें कितने चैप्टर दिए हुए हैं भाई साहब, इसमें चैप्टर दिए हुए हैं टोटल 12 चैप्टर हैं। 12 को ध्यान से, जो 10वां चैप्टर है वो रिफंड ऑफ फीस, वो ऑलरेडी आपको वैसे पता भी है। बाकी इसमें चैप्टर 9 में आपकी जो काउंसलिंग है उसमें कौन सा इंस्टीट्यूट आपको मिल रहा है, क्या है, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे ना एक सीट मैट्रिक्स का भी है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, ये है 21 से 24 पेज के बीच में। तो मैं ये एक बार आपको गो थ्रू करके ज़रूर बताना चाहता हूँ। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका एडमिशन जो है वो परसेंटेज बेस पे हो रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टोटल सीट कितनी है गवर्नमेंट कॉलेज में और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट में और यूनिवर्सिटी के जो मेन डिपार्टमेंट है उनमें और प्राइवेट
जो प्राइवेट हैं, जो अनएडेड है, उनमें कितनी है ना। तो वो आपको 21 से 24 के बीच में इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो फटाफट से दोस्तों 21 पेज पे मूव करते हैं। मेरे हिसाब से हम सीधा सीट मैट्रिक्स पे चलते हैं। बाकी मैं इस सीट मैट्रिक्स का स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूँगा, अपने यानी इंस्टीट्यूट के इंस्टाग्राम पे। ये आगे बेटे हम 12 पेज पे, यहाँ पे वही फीस ये सब डिटेल बता रखी है, फॉर्म कैसे भरना है ये बता रखी है, ऑलरेडी बता दी मैंने आपको, कितने KB क्या है, ये सब बातें, ठीक है। तो हम पहुंच गए बेटे ये 21 पेज पे। यहाँ पे आपकी 2 काउंसलिंग है, 2 ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग, ठीक है। ये पहली बार हरियाणा ने शुरू करा था ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग आप घर बैठ के करेंगे, उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो हरियाणा ने ये 2007 में शुरू करा था। इस बात के उन्होंने अपने ब्राउचर के स्टार्टिंग में लिख भी रखा है, ठीक है। बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा, तो भाई हरियाणा इज़ वेरी नियर, दिल के बिल्कुल पास है। तो ये भाई साहब आपकी एलिजिबिलिटी दे रखी है। डिप्लोमा में आपके कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, आपके 45% होने चाहिए, और अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट्स है तो उसके 40%। जो बच्चा कोई डी वोक कर रहा है या बी वोक कर रहा है, तो यहाँ पे लिख रखा है पास डी वोक स्ट्रीम इन द सेम अलाइंड सेक्टर, यूनिवर्सिटी विल ऑफर द सुटेबल ब्रिज कोर्सेज सच एज ए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग फॉर द स्टूडेंट कमिंग। अगर वो डी वोक या बी वोक से आते हैं तो वो भी बीटेक लेटरल एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। एज पर AICT, सीट ऑफ द लेटरल एंट्री बीटेक कोर्स में बी टेकन अप टू मैक्सिमम ऑफ द 10% ऑफ द सैंक्शन इनटेक। तो भैया मैक्सिमम 10% बोला हुआ है, लेकिन जो वेकेंट और भी बची होंगी तो वो सीटें भी आ जाएंगी। द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेटेड मार्क्स, आपको 4 डेसिमल प्लेस तक इसको लिखना है, ताकि आपकी रैंक में उसी के अकॉर्डिंग 1 2 3 हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा जो रैंक बनेगी, अच्छी रैंक जो बनेगी वो डी वोक और बी वोक वालों की बनेगी। रीज़न है बेटे, डिप्लोमा से ज़्यादा अच्छी बनेगी उनकी रैंक, उसका रीज़न है डी वोक और बी वोक वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ये तो उनके लिए अच्छा है ना। डी वोक और बी वोक वाले बच्चे भी अपने को देखते हैं यार, और बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके परसेंटेज नंबर सब टाई ब्रेकर हो गया, तो उसमें किसको वो पहली रैंक देंगे। तो नंबर 1 है डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। जो एल्डर कैंडिडेट होगा विल बी बेटर रैंक। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट से, ठीक है, जिनका इंग्लिश का लेटर है ना, उसके बाद फादर नेम से, और उसके बाद मदर नेम से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लक मैटर कर जाएगा। अगर टाई ब्रेकर बहुत मुश्किल, बहुत कम चांसेस होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके 88.83, नवीन कुमार के भी 88.83 और शेफाली के भी 88.83 और टीना के भी। ये मेरे ही फास्ट फ्रेंड है, कभी मौका लगेगा तो ज़रूर इनके वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा। अपने YMCA के टाइम के बहुत याद आते हैं यार ये लोग भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सीट मैट्रिक्स मेरे को लगा 24 पेज पे होगी, सीट मैट्रिक्स नहीं आई भाई, 1 सेकंड और दे दो भाई, ठीक है। मैं भी प्रोस्पेक्टस आपके सामने खोला है मैंने, जल्दी से गो थ्रू कर रहा हूँ। अच्छा, पेज नंबर 19 आया है, दरअसल 21 पेज नंबर ब्राउचर का था, मैं ऊपर देख रहा हूँ ना 28, तो इसमें मेरी मिस्टेक है, ठीक है। फटाफट से यहाँ पे सीट इनटेक आने वाला है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दे रखी है भाई, कश्मीरी माइग्रेंट को हम क्या देंगे, ट्यूशन फी वेवर हमारे पास कितने हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए हम कितना परसेंटेज है, वो सब लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। 21 पेज आ गया। तो भाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो सीट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट में 15% सीटें जो हैं आउटसाइडर, रेस्ट ऑफ हरियाणा, ROHC बोलते हैं उसको। ROHC यानी ऑल ओवर इंडिया के बच्चे, यानी दिल्ली के बच्चे, बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे, हर ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट हैं। और उसके बाद स्टेट कोटा 85 है, उसमें जो स्टेट कोटा 85 है उसको 50% तो जर्नल को दे दिया गया, और उसका जो बचा हुआ 85 में से जो बचा हुआ 50 है वो SC को, और BC को, BCA को, PH को, उसको बांट के दिया गया। तो यानी जो 15% है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो कई बच्चों को लगता है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये भाई इन्होंने जो सैंक्शंस बता दी हैं सीट की। प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में लिख रखा है 25% सैंक्शन इनटेक शैल, ये प्राइवेट की अपने को अपन यहाँ पे बातचीत जो भी कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट में सीधा सीधा लिख रखा है 25% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर, और मतलब समझ रहे हॉरिजॉन्टल का मतलब कि जो ऊपर उन्होंने दिया हुआ भाई उसी के हिसाब से वो लेने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि 2 सीट जो है वो रिजर्व कर दी गई हैं मुरथल विलेज के जो बच्चे होंगे, जो मुरथल सोनीपत से, उनके लिए 2 सीट रिजर्व्ड है टी क्रस्ट मुरथल में। और ऐसे ही सर क्या YMCA में भी है क्या, जो फरीदाबाद के आसपास के गाँव में? नहीं भाई, मुरथल में है ऐसा, तो उन्होंने ऊपर मेंशन कर दिया इस चीज़ के लिए।
अब मैं कॉलेज की सीट मैट्रिक्स में लेके जाना चाहता हूँ फटाफट से। उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी आपको इंटरेस्ट है तो देख लेंगे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। बालक यहाँ तक रहेंगे कि नहीं, ये आपको भाई करेक्ट बिल्कुल एंट्री जो आपको फॉर्म फिल करना है, आपका जेंडर हो गया, आपकी जो आप हरियाणा, आपका अगर आप एलिजिबल हो, हरियाणा डोमिसाइल है तो आप हरियाणा के काउंट किए जाओगे। बेशक आपने डिप्लोमा कहीं से किया लेकिन आपका हरियाणा का डोमिसाइल है तो, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा बाहर से किया है, आपका हरियाणा का डोमिसाइल भी नहीं, तो आप रेस्ट ऑफ हरियाणा यानी ऑल इंडिया कैटेगरी के काउंट किए जाओगे। कैटेगरी सब कैटेगरी हरियाणा वाला बंदों के लिए, फिजिकली हैंडीकैप जो परसेंटेज मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। ये सारी बेसिक जो है, जो ट्रिपल पी की बात आती है तो वो है परिवार पहचान पत्र नंबर, ट्रिपल पी। सबके पास हरियाणा के अंदर ऑलरेडी सबके ट्रिपल पी आईडी बने हुए हैं, ठीक है, परिवार पहचान पत्र, ठीक है। तो एक दो बच्चे बीच में मेरे से पूछ रहे थे सर ट्रिपल पी आईडी क्या होता है, ट्रिपल पी आईडी क्या होता है, तो वो हरियाणा में ऑलरेडी बने हुए हैं। लेकिन जो हरियाणा के बाहर के हैं उनको ये ट्रिपल पी आईडी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उनके स्टेट में भी है ऐसा तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, ठीक है। मैं अभी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सीट मैट्रिक्स के लिए। आपको YMC में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है वो अगर मैं दिखा पाऊँ, लेकिन इन्होंने, मेरे को लग रहा है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया कैटेगरी वाइज, इंस्टीट्यूट वाइज दिया या नहीं दिया वो देखना पड़ेगा। एक बार मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ फटाफट से, सॉरी यार दोस्तों, 1 मिनट और सही, ठीक है। और ये स्कॉलरशिप वगैरह, फाइनेंशियल सपोर्ट, मोटिवेशनल स्कीम्स जो भी हैं वो सारी दे रखी हैं। अगर कोई बच्चा को लग रहा है कि यार मैं आगे बीटेक कैसे कर पाऊँगा, इतना 70-80 हज़ार रुपये साल के मैं कैसे भर पाऊँगा, तो बहुत सारी स्कीम होती है। हमारे टाइम में भी थी, हमारे टाइम में तो भाई साहब प्राइवेट भारतीय एयरटेल अभी भी होगी यार, ठीक है, वहाँ पे अच्छी परसेंटेज लाओ, रैंक बढ़िया है तो आपको वो स्कॉलरशिप मिल रही होती थी। तो यहाँ पे अभी भी हैं वो, और ये सारे फॉर्मेट दे रखे हैं आपको। हरियाणा गवर्नमेंट के जो शेड्यूल कास्ट का सेट फॉर्मेट है, आपको इसी फॉर्मेट को बनवाने हैं, यही टाइम है, आपको इनके प्रिंट आउट निकालो और ये फॉर्मेट बनवाओ फटाफट से, ठीक है बेटे। हरियाणा के SC, हरियाणा के OBC, BCA, BCB, ये सभी बच्चों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारे बेटे फटाफट से निकाल लो आप, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ या ना बोल देना भाई, फटाफट से। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ इसलिए कि भाई नीचे सीट मैट्रिक्स आएगी शायद, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे जैसे चैप्टर जा रहे हैं सीट मैट्रिक्स आई नहीं है ना। तो या तो आगे आने वाले समय में मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँगा इसकी वेबसाइट में आपको कि टोटल कौन कौन से कॉलेज हैं, क्या क्या सीट्स हैं। ये आप ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक यहाँ से आइडिया ले सकते हो इंस्टीट्यूट वाइज। लास्ट ईयर की मैंने कहाँ से निकाला है सर यहाँ पे बीटेक लेटर एंट्री डालोगे, बीटेक लेटर एंट्री यहाँ पे आप डालोगे क्या, यहाँ पे आपको डालोगे दीनबंधु छोटूराम मूर्थल की डालनी है या जेसी बोस की डालनी है। मान लो मुझे जेसी बोस की डालनी है, जेसी बोस YMCA डिस्प्ले कर दी तो यहाँ पे लेटर एंट्री की सारी रैंक आ गई। सिविल में देख लो 1 रैंक से लेके 41 तक गई है। ऑल इंडिया कहाँ में गई है, 41 पे शुरू हुई, 41 पे ख़त्म होगी। 41 रैंक पे शुरू हुई, 41 पे यानी एक ही सीट होगी ना। तो यहाँ पे HOGC जो हरियाणा जर्नल की वो कहाँ तक गई है 100 से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म होगी 112 पे ख़त्म होगी। SC की कहाँ पे, तो देखो SC की रैंक देखो 643, यानी SC की परसेंटेज कम भी है ना तब भी मिलने के चांस है। तो SC वाले बच्चों की अगर 80% है, 75% है तो बेटे यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। सर हमारी रैंक कैसे पता लगी, मैंने बताया तो बेटे, मैंने यहाँ पे बताया तो कि आपका 20 तारीख को आपकी रैंक आ जाएगी, 20 तारीख को आपकी रैंक आ जाएगी 5 बजे के बाद। तो वहाँ से आप अपना आराम से गो थ्रू करेंगे, उसके बाद तो आपको बड़े आराम से अपनी रैंक के बेसिस, अरे रैंक घटिया हो या बढ़िया, ऑर्डर आप यही रखेंगे, टॉप का कॉलेज टॉप पे रखेंगे, दूसरा नंबर का कॉलेज दूसरा नंबर पे रखेंगे। सर ये लास्ट ईयर की कट ऑफ की जो मैंने आपको दिखाई है आप भी इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा सच नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है नीचे कमेंट करना ना यार, मैं जवाब दूंगा। मेरे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट आपकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं। सौरभ है और भी 1-2 बालक, नाम मेरे को याद नहीं आते, वो बिल्कुल हेल्प करते हैं बालकों की, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो यार वो सीट मैट्रिक्स मेरे को लग रहा था कि मैं निकाल पाऊंगा, लेकिन मैंने बहुत स्क्रॉल डाउन किया है। सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं, फिर भी अगर मैं निकल जाती है तो पता लगे मैंने यहीं पे छोड़ दिया और ये आ गई। ये लो, खुश रहो, तुम भी खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या हैदराबाद रहो, क्या बात है सर, ठीक है। तो भाई ये जो भी प्लास्टिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो मूर्थल में ही है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सर ये सेंट्रल है तो इन्हें CUT के तहत से नहीं लिया, नहीं भाई, तभी तो यहाँ पे परसेंटेज बेस पे हो रहा है। 6 सीटें इसमें हैं, सिविल में है 6 और कंप्यूटर साइंस में है, तो नया इंस्टीट्यूट है, ठीक है। उसके बाद चौधरी रणबीर सिंह ये झज्जर में, चौधरी देवीलाल पन्नियाला मोटा में, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीटें दे रखी हैं बेटे। सीटें बढ़ सकती हैं
अगर किसी बच्चे ने ये उसके बाद अगर दीन बंधु राम छोटू राम की अगर मैं देखूं तो यहाँ से इसकी सीटें शुरू हुई हैं। एग्रीकल्चर 3 3 6, बायोटेक्नोलॉजी 9 9 और 12, 9 और 12 हो गया भाई साहब 21, 21 और 12, 21 और 12 23, 33, 33 और 9, 33 और 9 42, 42 और 12, तो मोटा मोटा अगर मिलाएं तो भैया 50 से 60 सीटें हैं डी क्रस्ट मुरथल में। मोटा मोटा अगर मैं आपको किसकी जेसी बोस की सीटें दिखाऊं तो जेसी बोस की भाई साहब रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। RAI ब्रांच मैंने आपको बोला था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक इसमें शुरू हुआ जो कि हिंदी मीडियम में है। ये अपने आप में एक बात थी। YMC ने एक ब्रांच शुरू करी थी जो प्योर हिंदी मीडियम में, मतलब उसमें इंग्लिश मीडियम का नहीं होगा, तो उसमें भी डिप्लोमा के विद्यार्थी जाना चाहे तो जा सकते हैं। ये उनके लिए, जो यूपी के बच्चे, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ये चीज़ कंप्यूटर में भी शुरू करी थी हिंदी ब्रांच को उन्होंने, हिंदी मीडियम को कंप्यूटर में देखो ये 12 सीटें इंग्लिश ब्रांच में और हिंदी में 3 सीटें। ऐसे ही मैकेनिकल में प्योर हिंदी में 3 है और मैकेनिकल में 12 है। तो YMC में मोटा मोटा अगर मैं मिलाऊंगा तो मैं इसको अगर इधर करता हूँ तो भैया 6 12 18 3 21 21 और 24, 21 और 24 को 30 ही जोड़ दो यार, 30, 21 और 30 51, 51 60 60 60 72 72 और 12 भाई साहब 84 सीटें हैं YMC में। 84 सीटें हैं इस बार, 84 सीटें, समझ रहे हो। तो भैया मैं तो ये मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 150 रैंक भी अगर आपकी बन रही होगी ना तो भी आपको YMC में मिलने का चांस है। 84 सीटें हैं। ये मैं आपके सामने सीट मैट्रिक्स खोल रहा हूँ, ठीक है। ये ब्रोशर आपको हमारे टेलीग्राम पे, और अदरवाइज तो अभी तक तो घूम गया होगा। तो टोटल इंस्टीट्यूट कितने हैं? 13 सरकारी इंस्टीट्यूट हैं जिसमें 448 सीटें हैं। 13 सरकारी इंस्टीट्यूट में 448 सीटें। जय भारत जय हिंद, बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट को अपन देखेंगे नहीं, तो 448 सीटें। और मोटा मोटा अगर मैं YMC डी क्रस्ट मुरथल की बात करता हूँ तो मेरे दोस्तों करीबन मोटा मोटा 150 से 160 सीटें हैं आपकी, ठीक है। तो 84 सीटें YMC में हैं आपकी, ठीक है। और आपको क्या चाहिए? तो मेरे हिसाब से मैं इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल प्रॉपर पूरी दे पाया हूँ। आप ये टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, आप हमारी ये ऐप जो है अपने जूनियर भाइयों के, क्योंकि अगली बार पेपर होगा, ठीक है, इस वहम में मत रहना अरे सर अभी इतने पहले से क्या लेके बैठ जाए, पता लगे बाद, वो मर्जी है तुम्हारी मर्जी है यार, ठीक है। बीटेक बी फार्मेसी का पेपर हो रहा है, उसका सैंपल भी अगर आप देखना चाहो तो मैं दिखा भी सकता हूँ कि उसका पेपर हो रहा है। ये देखो सैंपल ऑफ पोसेट, ठीक है। तो ये बी फार्मेसी का है सैंपल। ऐसे ही जैसे यहाँ पे बी फार्मेसी लिखा हुआ ना, यहाँ पे बीटेक लेटरल एंट्री लिखा होता है और ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, लेकिन इस बार इसी का है, लेटरल एंट्री का नहीं है। अगली बार हो जाएगा, और अगर नहीं है तो भाई अभी तो नहीं है, इस बार तो नहीं है ना, क्लियर होगी। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, पॉजिटिव रहो। रैंक आपकी अच्छी नहीं भी आई तो भी कमेंट करो, है ना। जो भी डाउट है कमेंट जरूर करो, है ना। और हमसे जुड़े हुए तो भी अच्छे कमेंट करो यार, अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब के।